भूतिया कौवा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन जंगल में एक भूतिया कौवे का बसेरा था और रात होने से पहले ही सारे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते थे और बाहर नहीं निकलते थे और सभी एक दूसरे को चेतावनी देते थे, चलो चलो सब अपने अपने घोंसले में चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो। सवेरा होने से पहले कोई भी मत झांकना बाहर। नहीं, आज वो भूतिया कौवा किसको अपना शिकार बनाएगा। सभी चिड़िया अपने अपने घर में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं और दुबक कर सो जाते हैं। जब उस जंगल में मोंटू चिड़ा को बहुत ही तेज प्यास लगती है, फिर वो रात को ही बाहर निकल जाता है तालाब पर पानी पीने के लिए। और जैसे ही वह मोंटी चिड़िया झुकता है और अचानक से वहाँ पर भूतिया कौवा आ जाता है और भूतिया कौवा मोंटी चिड़ा को पकड़ लेता है और भूतिया कौवा को देखकर मोंटू चिड़ा डर जाता है। छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन उससे पहले मुझसे हमारे शरीर का सारा खून पीना होगा, फिर तो मैं तुम्हें खून पीने के बाद तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। न कहने के बाद भूतिया कौवा मोंटी चिड़ा को लेकर उड़ गया और अगली सुबह मोंटी चिड़ा की लाश उसी तालाब के पास फेंक गया। और सभी पक्षियों की शुरुआत एक मातम के रूप में हुई और सभी बहुत ही दुखी होने के साथ साथ डर गए, क्योंकि हर रोज किसी न किसी जंगल में लाश मिलना आम बात हो गई थी और सभी पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि इस भूतिया कौवे का क्या किया जाए। एक दिन जंगल के मुख्य तोता ने सभी जंगल के मुखिया को इकट्ठा किया और फिर तोता उनसे बातें करता है। आज वो दिन आ गया, जंगल के सभी पक्षी खत्म होने के कगार पे है और वो दिन भी आएगा जब हम में से कोई नहीं बचेगा। वो भूतिया कौवा हमारा भी जीवन खत्म कर देगा। हाँ, सब होने के बाद अभी भी आप लोग चुप रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी भी मृत्यु होना संभव है। फिर हमारी चिता जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा और इसलिए हमें अब कुछ करना होगा। हाँ, अब बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कुछ करना होगा। हाँ, टोनी चिड़िया की आवाज आती है। मेरे पास एक उपाय है। तुम कौन हो? मैं टोनी चिड़िया हूँ, बगल वाले जंगल से आई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है, वो नहीं आ पाए इसलिए मैं आई हूँ। ये पर तुम कैसे भूतिया कौवे को रोक पाओगी? मैं तुम्हें बताती हूँ। भूतिया कौवा जवान पक्षियों का जवान खून चूसता है। अगर मैं जहरीला खून चूस ले तो वो मर जाएगा। वो तो ये तरकीब काम नहीं कर पा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी आज नहीं तो कल हम सबको मरना है, लेकिन एक कोशिश करके ही मर जाते हैं। सभा में आपसी सहमति से सब तैयार हो जाते हैं और फिर टोनी चिड़िया को भी तैयार किया जाता है। टोनी चिड़िया तालाब के पास बैठकर भूतिया कौवे का इंतजार करती है। फिर वहाँ पर भूतिया कौवा आ जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा खून चूस लूंगा। चूस लेना, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी तुम तो बहुत खूबसूरत भूत हो। मगर भूतिया कौवा हंसने लगता है। तुम पहली चिड़िया हो जो मुझसे नहीं डर रही हो, मुझसे सवाल कर रही हो। चलो मेरे साथ मेरे अड्डे पर। फिर वो भूतिया कौवा उसे अंदर गुफा में ले जाता है और बोलता है, तुम बहुत ही प्यारी हो लेकिन मैं अमर होना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा भी खून पी लूंगा। मरने से पहले मेरे को एक सेब खिला दो। लेकर आता हूँ। टोनी चिड़िया जल्दी से कौवे के आने से पहले वे जहर अपने मुंह में रख लेती है। कौवा उसे सेब देता है और टोनी चिड़िया सेब को खा लेती है। सेब खाते ही टोनी चिड़िया मर जाती है। फिर बाहर से पक्षी देखते हैं, सारा प्लान फेल हो गया, टोनी चिड़िया तो मर गई। अब इस भूत को भी मार देते हैं। फिर वो पक्षी गुफा का दरवाजा बंद करके गुफा में आग लगा देते हैं। ये सब देखकर भूत वो बहुत ही डर जाता है। तो टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। टोनी मर चुकी होती है। उसी आग में भूतिया कौवा भी मर जाता है और इससे भूत का सही खत्म हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुश होते हैं और टोनी चिड़िया के त्याग के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं।